एक रथ की खोज में छुपी किस्मत, अधिरथ की कहानी, महाभारत का मौन किरदार। रात गहरी थी, गंगा का जल चुपचाप बह रहा था, मानो किसी रहस्य को अपनी लहरों में छुपाए हुए हो। तभी एक रथकार साधारण वस्त्रों में लिपटा एक पुरुष तट पर पहुंचा। उसका नाम था अधिरथ। उसे क्या पता था कि इस रात उसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला है। वो वरदान था गंगा का या श्राप। अधिरथ हस्तिनापुर का प्रधान रथ सारथी था, राजा धृतराष्ट्र का विश्वासमित्र सेवक, युद्ध भूमि का ज्ञाता, पर स्वयं कभी राजा नहीं। उस रात गंगा के किनारे उसे एक टोकरी मिली। भीतर एक शिशु था, स्वर्ण कवच और कुंडलों से सुसज्जित। क्षण भर को अभिरथ का हृदय कांप उठा। ये कोई साधारण बालक तो नहीं। उसकी पत्नी राधा आई। दोनों ने बिना प्रश्न किए उस बालक को अपना लिया। नाम रखा गया वसुश्रेय। पर नियति ने भीतर ही भीतर एक और नाम लिख दिया था उस बालक का, कर्ण। पालन पोषण किया और मौन भी रहे। अधिरथ ने बालक को रथों की गंध, घोड़ों की गति, अस्त्रों की आवाज के बीच बड़ा किया। वो जानता था ये बालक उसकी सीमा से कहीं आगे जाएगा, पर वो ये भी जानता था कि समाज कभी उसे वो स्थान नहीं देगा जिसका वो अधिकारी है। अधिरथ चुप रहा, ना कुंडलों का रहस्य बताया, ना कवच का, ना ही टोकरी का। उसका मौन ही उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। अपमान का दिन आया। जब कर्ण गुरुद्रोण के आश्रम पहुंचा तो उसने उसका कुल पूछा। उत्तर था, मैं अधिरथ का पुत्र हूँ, रथकार हूँ। शब्द वहीं थम गए, द्वार बंद हो गए। विद्या ने मुंह मोड़ लिया। अधिरथ ने वह अपमान देखा। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया, पुत्र को अपनाना आसान था, पर उसके भाग का बोझ उठाना सबसे कठिन। पिता का अपराध बोध। अधिरथ जानता था कि सच बताने से कर्ण को सम्मान मिल सकता है, पर सच बताने से उसका संसार भी टूट सकता है। वह हर दिन यही सोचता रहा, क्या मैं उसे बचा रहा हूं या उसे बांध रहा हूं। राधा ने कहा, जो हमारा है वही सत्य है। अधिरथ फिर चुप हो गया। युद्ध का दिन आया। कर्ण अब अंगराज था, दुर्योधन का मित्र। युद्ध की आंधी उठ चुकी थी। अधिरथ बूढ़ा हो चला था। उसने कर्ण को जाते देखा, कवच पहने, धनुष उठाए। वो जानता था ये उसका अंतिम दर्शन हो सकता है। उस रात अधिरथ गंगा के किनारे फिर गया, जहां से सब शुरू हुआ था। उसने पहली बार रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, पर हर सांस तुम्हारे लिए दी थी। नियति ने पूछा, अधिरथ कौन था? अधिरथ कोई राजा नहीं था, कोई महायोद्धा भी नहीं था, पर वो एक पिता था जिसने देवपुत्र को मानव बनकर जीना सिखाया, जिसने सच छुपा के प्रेम को जीवित रखा। महाभारत में बहुत से वीर हैं, पर अधिरथ जैसा मौन नायक विरला ही था।